फ्रेंड्स, आज जो आप आगे जाके जो वीडियो देखोगे, ये मैंने 2 दिन पहले कांथी गए थे, जो फार्म विज़िट किया और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि ये क्लिप इसीलिए बना रही हूँ, मैंने आप लोगों को याद होगा मैंने एक लाइव बनाया था, एक नेचुरल बैकग्राउंड है देखिए, 1-2 सप्ताह पहले। तो उन फार्म का भी मैंने शूट किया था, लेकिन हुआ क्या कैमरे में मतलब फ़ोन के कैमरे में आया है, लेकिन जब हम घर पे आके उसको डाउनलोड करना चाहा कंप्यूटर क्योंकि एडिट करना पड़ता है हर चीज़ को, सो उसी टाइम पे कुछ एरर शो किया तो उस वीडियो को मैं शो नहीं कर पाया। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, देखिए इंसान का मन है, कभी भी मन में सोचने के लिए तो पैसा नहीं लगता है, तो इसीलिए इंसान सोच लेते हैं, गलत चीज़ पहले सोच लेते हैं। मैं उस फार्म भी विज़िट किया और एक कांथी के बीच में मैं और 4 फार्म विज़िट किया, लेकिन कोई शूट नहीं किया, कोई देखा नहीं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है। क्योंकि ना कि लोग कैसे दूसरे चैनल पे क्या होता है, लोग दूसरे के घर में, दूसरे बिल्डर के घर में जाके उसके घर में बच्चा क्या है, ये सारी चीज़ के ऊपर बातचीत करते रहते हैं और दिखाते भी है। लेकिन ये चैनल में आप लोगों को ये सारी चीज़ नहीं मिलेंगे, जो आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और कभी-कभी फार्म विज़िट के टाइम पे मैं कुछ महसूस करता हूँ तो ये फार्म हम विज़िट करते हैं, क्योंकि हालांकि मैं अभी सप्ताह में 2-3-4 फार्म तो विज़िट हो ही जाते हैं। तो इसी के चलते बोल रही हूँ, जो अगर वो दादा आप देख रहे हो वीडियो या आप चैनल पे हो या बाद में देखोगे, ये मत सोच लेना, क्योंकि डर मतलब देखिए मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ और हूँ भी, तो इसीलिए अगर मन पे है तो हम बोल देते हैं। तो इसीलिए सोचा कांथी का वीडियो हम शो कर रहे हैं, तो इससे पहले वो वीडियो भी शूट किया था, क्यों चैनल पे नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें मन पे आ सकता है, क्योंकि वो डेटा एरर था। डेटा एरर अगर आप इस चैनल पे कोई टेक्निकल पर्सन हो तो आप समझ में आएगा, जो फ़ोन पे रिसीव हुआ मतलब कैप्चर हुआ, लेकिन कुछ प्रोसेसिंग में उस टाइम कैप्चर होने के टाइम पे कुछ प्रोसेसिंग प्रॉब्लम हुआ था। उसी के चलते जब हम फ़ोन से जब कंप्यूटर में लेना चाहा वीडियो को, तो कॉपी तो हो गया लेकिन नहीं चला, तो इसीलिए मैं वो वीडियो शो नहीं कर पाए। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, 2 दिन पहले ये वीडियो था, अभी आज हम शो कर रहे हैं, देख लीजिए। उधर एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैंने शो किया, इसीलिए ये चैनल वीडियो को हम शो कर रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं, मतलब अभी जिसके घर में जा रहे हैं उसके कार पे हूँ मैं, कांथी जा रही हूँ कन्नूर का फार्म और कॉकटेल का फार्म विज़िट करने में। तो इधर का वेदर बहुत ही ख़राब है, इसीलिए मैं ट्रेन से मेचेदा आया। मेचेदा से अभी वो लोग मतलब दादा कार करके, मतलब उसका खुद का कार है, बैठ के हम लोग कांथी जा रहे हैं। तो अपडेट आप लोगों को साथ शेयर करेंगे कैसे क्या है। वेदर इधर का बहुत ख़राब है, देख सकते हो पूरा क्लाउडी वेदर है, मतलब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है जो कैसे घर जाऊं। तो बंदोबस्त है, घर जाने का बंदोबस्त है, तो देखते हैं। चलिए क्या उन लोग कैसे फार्म है ना है, कि मतलब मैं तो कोई फार्म ऐसे विज़िट करने में के लिए तो नहीं आता हूँ। मैं कुछ प्रॉब्लम होता है या उसका हेल्थ के मेंटेन करने के लिए, या सही से प्रॉपर वो जिंदगी अपने बर्ड्स, आपका खुद का बर्ड्स ज़िंदगी जी पाए, इसी के कारण मैं फार्म विज़िट करता हूँ। ऐसे लोग जो फार्म विज़िट मतलब खुद के चैनल पे जो दिखाते हैं, जो लोग नए हैं उसी के ऊपर हम उसी के लिए बोल रहे हैं। मेरा फार्म विज़िट करने का मकसद है, आपका बर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम है या हेल्थ इशू है, उसी को ठीक करने में या डाइट चार्ट, ये सारी चीज़ करने में मैं विज़िट करता हूँ, ना कि खुद के चैनल पे मतलब जो कुछ भी डेवलपमेंट है उस फार्म का, ये सारी चीज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ना है, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और जुड़े रहिए चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, आ चुका हूँ भाई के फार्म पे, अभी इधर कॉकटेल एंड कन्नूर है। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए मेरा काम ही है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऐसे ही हम विज़िट पे नहीं आते हैं, हम लोग जानते ही हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बर्ड्स का सब है। केस साइज़ मतलब बर्ड्स को जैसे रखा गया है उसी के हिसाब से केस साइज़ बहुत ही अच्छा है, मतलब फ्लाई कर सके ऐसे प्लेस है, बहुत ही बढ़िया प्लेस है कि मतलब केस साइज़ बहुत ही अच्छा है इसका। शुरू से शुरू करते हैं, इधर कॉकटेल्स का कुछ पेयर्स है, नीचे भी है,
अभी ये लोग बैठे नहीं हैं, एडल्ट है लेकिन भाई ने बैठाया नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैंने आया चेक करने के लिए। मेरे साथ मतलब सॉल्यूशन बोल के जा रही हूँ। इधर भी है आपका, कुछ पेयर ब्रीडिंग कर रहा है, कुछ अभी तक बैठाया नहीं है, तो इसीलिए मोटा मोटी सुंदर सेटअप है। केज साइज के हिसाब से बर्ड्स खेल भी सकते हैं और प्लेफुल मतलब उसका उड़ना फिरना चलना फिरना। इधर कनूर का सेटअप है। हर कोई बर्ड्स एडल्ट है। इधर नीचे भी ज़्यादातर कॉकटेल है, लेकिन कॉकटेल का हेल्थ भी सही है। मोटा मोटी जो प्रॉब्लम बारिश के मौसम पे जो प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है, अब लोगों के साथ में जैसे हम डिस्कस करते हैं सेम प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन हम देकर जा रहे हैं। खुद का जो भाई ने बोला था मेरा जो B+ है उसको भी ले आने के लिए, उसको भी हम मतलब चार्ट बना के जा रहे हैं। अच्छा सेटअप है। इधर मोटा मोटी देखो तो कॉकटेल बहुत सारे, मतलब कॉकटेल का कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, सब मिला के कुल बहुत सारे कॉकटेल, एल्बिनो फेल्बिनो सब कुछ। इधर एक पेयर एल्बिनो है, पेयर। प्लेस के अनुसार केज साइज बहुत ही अच्छा है, इसलिए चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान पे रखिए, मैं इधर कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए बारिश के मौसम पे ज़्यादातर हम लोगों का इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम इन्फेक्टेड होता है बर्ड्स का वो है डाइजेशन सिस्टम। और क्योंकि इसका बहुत सारे रीज़न है, पकड़ मत मान लीजिए कुछ मेजर रीज़न बात कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, एडल्ट डाइजेशन सिस्टम सिर्फ पेट या ऐसे कुछ नहीं, ये जो उसका जो क्रॉप होता है, एडल्ट बर्ड में इतना प्रॉब्लम हम लोग देख नहीं सकते। उसका पॉटी का मेन प्रॉब्लम हम लोग पॉटी में देखते हैं। लेकिन अगर बेबीज़ होगा, छोटे बेबीज़ 2 दिन 3 दिन या 10-12 दिन 30 डेज़ का बेबीज़, तो उसका देखा जाता है क्रॉप इन्फेक्शन हो जाता है ज़्यादातर। मतलब ये पूरा चैनल में इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं और लास्ट में वह डेथ हो जाता है। तो रीज़न जो है, केज को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। 1 नंबर खाना ज़्यादातर पड़ा नहीं रहना चाहिए अपने केज फ्लोर पे या बर्तन पे। जो खाना दे रहे हो आप बारीक बारीक दीजिए खाना, लेकिन जितने टाइम के अनुसार, मान लीजिए 2 से ढाई घंटे के भीतर जितना खाना आप दे रहे हो वो कंप्लीट कर पाए। ज़्यादा मत दीजिए क्योंकि वो गिरेगा, उसमें पॉटी गिरेगा, यूरिन गिरेगा, या बहुत सारे अभी तो मतलब एयर में बहुत सारे मॉइस्चर है, तो अगर पकड़ लेंगे तो मॉइस्चर में मतलब मॉइस्चर पकड़ लेंगे, फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो हो जाएगा। ये होना ही होना है। और वही खाना जब बर्ड्स के मान लीजिए वो नीचे उतरा, बर्ड्स नीचे उतर के वो खाना खा रहा है, तो संग कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉइजनस अगर बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव होगा तो संग होगा, उल्टी शुरू होगा, लक्षण जो है उल्टी शुरू होगा, पॉटी तो लगातार होते रहेंगे। पॉटी का गैप जो होगा मिनिमम 15 मिनट्स गैप करके पॉटी करेगा, लिक्विड निकलते रहेंगे, और जितना पानी निकलता रहेगा उतना वो डिप्रेशन फील करेगा और उसके साथ साथ एकदम थका हुआ महसूस करेगी। और अंत में उसी टाइम पे सही से मेडिसिन या चिकित्सा ना शुरू किया जाए तो अंत मौत है। दूसरा कारण ये है, जो एक तो बोला केज फ्लोर और खाना जब भी आप प्रोवाइड करोगे ना, फ्रेश खाना। अगर मान लीजिए कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कुछ खाना बॉईल करके हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज ठंडा भी इतना मत सोचिए। एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी मतलब मान लीजिए गर्मी हो या ठंडा हो, अगर उसका लिमिट क्रॉस कर जाए तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है। गर्म मतलब अभी जो मान लीजिए अभी जो मॉइस्चर है, जितना गर्मी और जितना ह्यूमिडिटी है उसी के हिसाब से भी बैक्टीरिया वायरस है, और ये गर्मी के मौसम में ये एक्टिव है और कुछ बैक्टीरिया उस टाइम पे। तो हमेशा जो खाना फ्रीज में हर दिन रख के आप थोड़ा थोड़ा करके प्रोवाइड करते हो, ठंडा खाना मत प्रोवाइड कीजिए।
उसमें बहुत प्रॉब्लम के भीतर दो प्रॉब्लम, आपका बार्स का इम्यूनिटी डाउन में है तो ठंड लग सकते हैं, समर कोल्ड, और दूसरा कारण ये है जो बहुत ही जल्दी इंडाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसलिए फ्रिज से निकल के उसको थोड़ा सा गर्म करके फिर नॉर्मल टेम्परेचर में ले आके आप प्रोवाइड कीजिए, उसमें बैक्टीरिया मर जाता है। और कोई भी खाना प्रोवाइड करने से पहले आप थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए, मतलब सर थोड़ा सा साफ़ सुथरा पानी से आप साफ़ कर लिख के आप प्रोवाइड कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया होता है। ये हम कोई एक अभी मतलब फार्म पे मतलब खड़ा हूँ कॉकटेल और कनूर फार्म पे, उसके लिए नहीं, लव बर्ड्स, कनूर, फिंच, जावा सभी को क्योंकि जो बोल रही हूँ मैंने प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ें, मैं तो फार्म विज़िट करता हूँ तो इसीलिए जो एडवाइस देता हूँ उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता है, तभी तो लोग हमको बुलाते हैं ना, ऐसे तो कोई मेरा दाढ़ी देखने के लिए तो नहीं बुलाते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो ये सारी चीज़ ज़रूर इस सीज़न में कीजिए। खाना फिर बोल रही हूँ, खाना इतना ही दीजिए जितना वो 2-2.5 घंटे के भीतर ख़त्म कर पाए, फिर वो बर्तन निकाल के आप उस बर्तन को साफ़ सुथरा करके प्लेन पानी से फिर आप थोड़ा सा और खाना दे दीजिए। सॉफ्ट फूड के बारे में बोल रहे हैं, और सॉफ्ट फूड को कभी भी अवॉइड मत कीजिए, सॉफ्ट फूड को कभी भी अवॉइड मत कीजिए, ये बहुत ही गलत होता है। कितना भी बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, कुछ मत देखिए, आपको सॉफ्ट फूड आपका बार्स का प्राइमरी फूड इतना ध्यान में रखिए। बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, नॉलेजेबल जिसको हम लोग जानते हैं, नॉलेजेबल लोग ये आपको बोलेंगे, और बिगिनर लेवल पे ये कन्फ्यूजन हो जाता है क्या करूँ या क्या ना करूँ, देना दूँ या ना दूँ, और कन्फ्यूजन इतना बढ़ जाते हैं। सिर्फ सीड्स खाने से आपका बार्स का सूखा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता देखिए सॉफ्ट फूड में होता क्या है, न्यूट्रिशन तो होता ही है, उसके साथ साथ वाटर होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन हर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स चीज़ों में ही होता है। तो वो वाटर कंटेंट बॉडी में जाके उसका बॉडी का जो वाटर रिक्वायरमेंट है बार्स के अनुसार उसको पूरा करते हैं, और उसके साथ साथ उसका न्यूट्रिशन भी मिलने लगते हैं। तो उसी के चलते सॉफ्ट फूड को कभी, हाँ, उस टाइम पे ऑफ कीजिए जब आप देख रहे हो आपका बार्स का बहुत ही डायरिया या स्टिकी डायरिया का बहुत लेवल है। मान लीजिए एक स्प्लिट हो रहा है, मतलब पतला हो रहा है, एकदम पानी जैसे निकल रहा है, एक शुरुआत में स्टिकी मतलब पॉटी उसमें लगा रहेगा, ऐसे झूलेगा, गार्डर जैसे, स्प्रिंग जैसे झूलेगा, ये डायरिया का शुरुआत है। इसी टाइम पे क्या होता है, लीवर और इंटेस्टाइन बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, हर चीज़ को हजम नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक बैड रिएक्शन होता है। तभी जाके थोड़ा छोटा मोटा सीड्स प्रोवाइड कीजिए। सनफ्लावर मत प्रोवाइड कीजिए कोई भी, अगर जो बार्स सनफ्लावर खाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है आपका बार्स का ऑयल सीड ज़्यादा जाने से लीवर और सेंसिटिव हो जाता है, और उसी को पचा नहीं पाते हैं, मतलब लीवर का जो काम है, इंटेस्टाइन का जो काम है, फिर वो और भी पॉटी शुरू हो जाता है। इस टाइम पे आप क्या करोगे, डायरिया के इस टाइम पे हम मेडिसिन छोड़ के बोल रहे हैं, अब चीरा है, चीरा मतलब राइस का और एक फॉर्मेशन है, उसको आप पानी में भिगो के थोड़ा सा नमक डाल के आप प्रोवाइड कीजिए। अगर आप बार्स नहीं खा रहे तो चीरा का डास्ट चूरा बना के, मतलब डास्ट बना के मिक्सी में उसको घोल के आप मतलब उसको हैंड फीड करवाइए। सत्तू मत दीजिए क्योंकि वो हाई प्रोटीन होता है, प्रॉब्लम हो सकता है। चीरा को डास्ट कर लीजिए, मतलब एकदम डास्ट पाउडर जैसे, फिर गर्म पानी से। और कभी भी हैंड फीड, इतना जान लीजिए, आप बड़े बार्ड को हैंड फीड कर रहे हो या छोटे बार्ड को, बेबी बार्ड को, व्हाटएवर बार्ड्स आप हैंड फीड कर रहे हो, खाना गुनगुना गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर मिनिमम 28 to 30, उसके भीतर, उसके ऊपर मत जाइए, कॉफ बर्न हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मर भी सकता है और इन्फेक्शन हो जाएगा। ज़्यादातर यही होता है क्योंकि हैंड फीड आज के डेट में एक खेल बन चुका है, मतलब हर कोई हैंड फीड करवा रहे हैं, लेकिन हैंड फीड का एक नियम है, प्रोसीड्योर है, एक सही से करवाना पड़ता है, तभी चीज़ें सही होता है और ग्रोथ होता है। तो आपको बार्ड्स का सिम्टम को फॉलो करना पड़ेगा, हर दिन ऑब्जर्वेशन में रखिए, जो चुपचाप बैठे कि नहीं, उसका पॉटी कैसा है, उसका क्या कैसा है, ये सारी चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ चीज़ों को बदल सकते हो। नहीं तो
नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसके साथ साथ मेडिसिन के हिसाब से सोचिए तो आप पेट का बीमारी का, और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए डायरिया हो रहा है, लूज मोशन, तो उसके साथ साथ कोल्ड भी हो सकता है, फीवर भी आ सकता है। तो कुछ मेडिसिन हम होम्योपैथिक में बता रहे हैं। और लेकिन हाँ, एक चीज़ में ध्यान रखिए, अगर चीज़ें मतलब प्रॉब्लम या सिचुएशन हाथों के बाहर जा रहा है तो तुरंत आपको एलोपैथिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। बाहर का मेडिसिन नहीं, ब्रांडेड जो मेडिसिन हम लोग जानते हैं, इसके ऊपर एक हम प्रैक्टिकली वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को करके, जो इसी संस्थान से कौन कौन का मेडिसिन का सहारा आप ले सकते हो और तुरंत कम भी जाते हैं। अगर कुछ हल्का फुल्का है तो इपोटोरियम पर 30, कैम्पथ 30, नक्स भूमिका या मार्कॉट 30, नक्स भूमिका 30, मार्कॉट 30, कालमेक तो रखिए या चिलोडोनियम मदर रखिए कालमेक मदर के साथ, और पैकोनाइट 30। और कोई भी ठंड लगे या आपका बाढ़ का कोई डायरिया सिम्टम हो तो उसमें क्या होता है, बहुत मेन नर्वस सिस्टम में भी इफ़ेक्ट होता है। तो उसी के लिए आप जेल्सिमियम 30 को कोई रखिए। देना कब, इतने सारे मेडिसिन का बोला एक साथ ही नहीं देना पड़ेगा या सभी को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसे सिचुएशन है तो हमको फ़ोन कीजिए, हम बता देंगे विथ आपका डोज या सिचुएशन के अनुसार आप हैंड फीड में ले रहे हो या आपका कुछ मतलब खुद खाना खा रहे हैं लेकिन चुपचाप बैठे हैं, पॉटी भी हो रहा है, होता है कभी कभी। कुछ बार्ड्स का मान लीजिए कुछ क्रॉनिक हो जाता है, मतलब बार्ड्स फिट फाट है, उड़ रहे हैं, प्लेफुल है, लेकिन पॉटी एबनॉर्मल है, तो उसी को एक कालमेक का और एकोनाइट का, सॉरी कालमेक और नॉक्स का एक या सिम्टम के अनुसार मेडिसिन चूज़ करना पड़ेगा। आपको पॉटी हमको भेजना पड़ेगा पिक्चर। इतना तो नॉलेज है जो पॉटी देख के मैं इतना समझ सकता हूँ, या किडनी का प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया है या आपका लीवर फंक्शन डैमेज है या इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है। इतना हमको अब इतना नॉलेज आज इतने दिनों से, मतलब इतने सालों से जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल, उससे हो चुका है। तो ऐसे कुछ कीजिए, आपका बहुत ही मदद मिलेगा और बार्ड्स ज़्यादा एक्सपायर नहीं करेगा। आपका मतलब प्यार वाला मतलब जो प्यार करते हो बार्ड्स को, वो आपके साथ ही रहेगा और बहुत जल्दी रिकवरी में आएगा। चलिए आज इतना ही, जितना नॉलेज प्रोवाइड किया, मतलब नॉलेज के हिसाब से मत देखिए। मैं हमेशा आपका दोस्त के हिसाब से आपके सामने, आपके पीछे खड़ा हूँ। जब भी मदद लगे तो हमको व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। कॉल नहीं पकड़ रही हूँ तो हमको व्हाट्सएप कीजिए, विथ वॉइस विथ एविडेंस हमको व्हाट्सएप कीजिए। मैं ज़रूर गाइड करूँगा कौन फ़ोन उठाता है कौन नहीं है। इतना जानिए, शांतनु बार्ड्स कैट चैनल फ़ोन उठाता है, मदद भी करता है अपने नॉलेज के अनुसार। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।